बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक कंप्यूटर कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज हम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम बीएससी पार्ट 2 का पेपर पैटर्न और गेस्ट में आपको बताऊंगा। बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम पार्ट 2 के पेपर होने वाले हैं, तो उस हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, गेस्ट वगैरह और पेपर पैटर्न, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं जो हर साल पेपर में आते हैं, आप आज हम डिस्कस करेंगे। आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, कहीं से स्किप नहीं करनी। मार्क्स की डिवीजन भी मैं आपको बताऊंगा और इस तरह से अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आप इन्हीं पे फोकस करते हैं तो इंशाल्लाह 80 to 90% मार्क्स आपके इजीली आप गेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें स्टूडेंट्स टोटल जो मार्क्स हैं आपके इस पेपर के, वो 70 मार्क्स का आपको पेपर आएगा टोटल, ठीक है। 70 मार्क्स का पेपर होता है और जो 30 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। वो प्रैक्टिकल आपका बाद में होगा, पहले आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। उसके टोटल 70 मार्क्स होंगे। 70 में से 20 मार्क्स का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, बाकी 50 मार्क्स का पेपर सब्जेक्टिव होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। उसके दो आपके पार्ट होंगे पेपर के, जैसा कि आपको पता है कि जो कंप्यूटर साइंस की आपकी बुक है उसमें एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है नेटवर्क्स। स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्टिव आपको डेटाबेस में से आएगा वो 10 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको आएंगे, डेटाबेस से पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स के ही एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो 10 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में से और 10 मार्क्स के डेटाबेस में से, टोटली आपके हो जाएंगे 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के। ये जो एमसीक्यूज हैं ये सारे के सारे पास्ट पेपर्स से आते हैं। आप लास्ट ईयर का पेपर भी अगर आगे देखेंगे तो मोस्ट तकरीबन ज़्यादातर जो एमसीक्यूज हैं वो पास्ट पेपर से ही लिए गए हैं। कोई भी एक दो एमसीक्यूज हो सकता है जो न्यू आए, नहीं तो 20 में से कम अज़ कम भी 15-16 एमसीक्यूज जो हैं वो पास्ट पेपर से ही आते हैं। और पास्ट पेपर से एमसीक्यूज आपने लाजमी करके जाने हैं और ये आपको कहाँ से मिलेंगे। पास्ट पेपर्स के सॉल्व एमसीक्यूज ऑलरेडी मैंने चैनल पे सॉल्व करके तो वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप एमसीक्यूज तैयार कर सकते हैं। अगर आपके सारे एमसीक्यूज ठीक हो जाते हैं तो आपके ये 20 मार्क्स कंफर्म होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 10 नंबर के एमसीक्यूज डेटाबेस में के पूछे जाने हैं और 10 नंबर के ऑपरेटिंग सिस्टम से। टोटल 20 मार्क्स आपके होंगे ऑब्जेक्टिव के। इसी तरह अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो 50 मार्क्स का पेपर आपका ऑब्जेक्टिव का होगा, जिसमें से 25 मार्क्स डेटाबेस में से होंगे और 25 मार्क्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो डेटाबेस का जो सेक्शन है इसका जो क्वेश्चन है वो इंतहाई आसान है। इसमें मार्क्स लेना बहुत आसान है। वो इसलिए क्योंकि डेटाबेस के कंफर्म 3 से 4 सवाल हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। अगर आपको वो उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आप ये 25 मार्क्स भी इजीली ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं, उनमें एक या डायग्राम का क्वेश्चन है, केस स्टडी दी होती है और आपको कहा जाता है कि आपने इसकी या डायग्राम ड्रॉ करनी, ठीक है जी। दूसरा आपको क्वेश्चन दिया जाता है एसक्यूएल क्वेरीज का और तीसरा आपको पूछा जा सकता है नॉर्मलाइजेशन का। स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है कि डेटाबेस का जो 3 क्वेश्चन आपको होंगे इनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। उसमें चॉइस है, आपको डेटाबेस के सेक्शन में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई से 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं और उन 3 में से जो 2 होंगे वो लाजमी इन तीनों में से कोई से 2 क्वेश्चन वो पूछ सकता है जो मैंने यहाँ लिखे। यानी कि वो आपसे या डायग्राम और एसक्यूएल का क्वेश्चन पूछ सकता है, या डायग्राम या नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मलाइजेशन
या एसक्यूएल का क्वेश्चन आ सकता है। ये इन तीनों में से 2 सवाल कंफर्म आपको पेपर में आने हैं, ठीक है। या कोई भी पास पेपर भी उठा के देख लेंगे तो हर पेपर में आपको इन तीनों में से 2 सवाल लाजमी मिलेंगे और 2 ही आपने अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो थ्योरी का क्वेश्चन होता है, वो पार्ट जो चैप्टर 1 है आपकी बुक का डेटाबेस की, उसमें से पूछा जाता है। वो अगर आप ना भी करें थ्योरी वाला क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप थ्योरी के पीछे लग जाएंगे तो आपको बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो याद करने पड़ेंगे। थ्योरी काफी लंबी चौड़ी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप ये 3 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपके इजीली ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। 2 ही आपने करने हैं और 25 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। 12.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। स्टूडेंट्स आपने ये करने कहाँ से हैं वो भी देख लें। बुक से तो आपने करने ही करने हैं, और पास्ट पेपर्स आपने लाजमी देखने हैं। वो इसलिए है कि लास्ट ईयर जो पेपर आया है उसमें जो ईआर डायग्राम का क्वेश्चन था, वो 2017 के पेपर में जो ईआर डायग्राम का क्वेश्चन आया था, सेम वही केस स्टडी दी गई थी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की। मैंने उसका सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ था चैनल पे। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने वीडियो देखी भी होगी, और वही सेम क्वेश्चन रिपीट होके आया आपके लास्ट ईयर जो 2017 में आया था ना, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई थी ऑलरेडी चैनल पे। वही वाला क्वेश्चन ईआर डायग्राम की सेम वही केस स्टडी रिपीट होके आई है 2021 के पेपर में, ट्रांसपोर्ट कंपनी की एक केस स्टडी थी। तो स्टूडेंट्स आपने पास्ट पेपर्स में जो ईआर डायग्राम वाली केस स्टडीज दी गई हैं, वो थ्योरीज जो दी गई का क्वेश्चन जो दिया गया है वो, और जो नॉर्मलाइजेशन, इनको लाजमी कंसीडर करना है। और ये वाले इनका सोल्यूशन भी आपको अपलोड मिल जाएगा मेरे चैनल पे। वीडियोस मौजूद हैं तमाम पास्ट पेपर्स की या डायग्राम एसक्यूएल नॉर्मलाइजेशन की, इनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका डेटाबेस का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर ये वो अब तक आपके वो वाले क्वेश्चन है जो कंफर्म आने ही आने हैं, ठीक है। 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में से कंफर्म आने हैं जो कि आपने पास्ट पेपर से तैयार करने हैं। लास्ट ईयर पेपर में भी जो एमसीक्यूज आए थे वो उसका सोल्यूशन भी मैंने अपलोड किया था। तो तकरीबन 16 एमसीक्यूज ऐसे थे जो पास्ट पेपर में से आए थे आउट ऑफ 20। इसलिए आपने पास्ट पेपर में से लाजमी एमसीक्यू देखने हैं। 20 नंबर आपके इधर से हो जाएंगे और 25 इधर से हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके टोटल बन जाएंगे 45 मार्क्स बन जाएंगे आउट ऑफ 70, ठीक है। आगे अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें आपने काफी लंबी चौड़ी थ्योरी याद करनी है। इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो आपने देख लेने हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए। कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर जीयूआई इंटरफेस जो है, इसमें क्या फर्क है। ऑब्जेक्टिव डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम के आपने याद करने हैं। सीपीयू स्टेट्स आप वाला जो चैप्टर है वो लाजमी करना है आपने। सीपीयू स्केजुलिंग का जो चैप्टर है चैप्टर 4, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी स्केजुलिंग और राउंड रॉबिन, ये सारी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। इनका गैंट चार्ट बनाना आना चाहिए। डेडलॉक वाला जो चैप्टर है वो भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ओएसआई मॉडल का, इसकी जो 7 लेयर्स हैं ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए। ओएस आपको पता होना चाहिए ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल में क्या फर्क है। लैन वैन में क्या फर्क है ये पता होना चाहिए। नेटवर्क टोपोलॉजीज का पता होना चाहिए और डाटा कम्युनिकेशन मोड्स का पता होना चाहिए। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम का, यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेक्शन है ये काफी लेंथी है और इसमें काफी थ्योरी है। देखिए ना, इसमें काफी सारे सवाल मैंने आपको बताया, और इसमें चांस है कि इन सारे सवालों में से अगर आप कुछ करें तो उसमें आपको इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन पास्ट पेपर्स में से इसके अंदर कोई कंफर्म क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता कि लाजमी आएगा। इनमें से आप अगर ये सारे कर लेते हैं तो ये कंफर्म है कि आपका कम से कम 1-1.5 क्वेश्चन 2 आपने सॉल्व करने हैं। तो पार्ट्स बने होते हैं बीच में, तो आपका मिनिमम भी 1 या 1.5 क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपका इसमें से एक भी क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, और यहाँ पर डेटाबेस से आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 45 प्लस 12 मार्क्स का, इसका भी 12.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो 45 मार्क्स आपके ऊपर डेटाबेस और एमसीक्यूज के सेक्शन के बने थे, तो उसमें अगर आप मजीद 12 ऐड कर लें तो ये आपके तकरीबन कोई 56-57 मार्क्स बन जाते हैं।
जो कि 81% बनते हैं, मतलब 80 प्लस मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का सिर्फ एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेना ठीक से, और बाकी ये तीनों क्वेश्चन कर लें डेटाबेस के जो आपको बताए हैं, या डायग्राम, एसक्यूएल, नॉर्मलाइजेशन, ये तीनों आप कुछ कॉन्सेप्ट इनके क्लियर कर लें और एमसीक्यूज कर लें, तो आप इजीली 80 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये करने का आज है आपने, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तमाम केस स्टडीज का सोल्यूशन चैनल पे मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद दे दूंगा मैं, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें, दूसरों तक भी शेयर किया करें, और मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।